हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। परसेंटेज के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अलग अलग प्रतिशत कमी पर क्वेश्चन देखा था और प्रतिशत वृद्धि पर अलग अलग क्वेश्चन देखे थे। तो वहाँ पर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों कंबाइंड रूप से मिलेंगे, अर्थात एक ही क्वेश्चन में वृद्धि भी होगी, कमी होगी, या दोनों परसेंट की कमी होगी, या दोनों क्या होंगे, वृद्धि होंगे आपकी। तो यहाँ पर हम प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप समझिएगा। क्वेश्चन जो होगा कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी है, कुछ ही दिनों बाद कह रहा है 20% बढ़ी। अर्थात व्यक्ति की आय जो है पहले 10% बढ़ रही है, फिर कुछ ही दिनों बाद 20% बढ़ रही है। तो इसमें आपको बताना है कि व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्थात व्यक्ति की आय कुछ रुपए थी तो पहले 10% बढ़ी, फिर आपका कुछ दिनों बाद 20% रहा। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि यहाँ पर पहले हमको नोट करना है कि प्रतिशत वृद्धि है या प्रतिशत कमी है। तो यहाँ पर 10% बोला गया बढ़ी है, यहाँ पर भी 20%, अर्थात दोनों ही कंडीशन में जो है वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का वृद्धि का मतलब 110/100 था। 100 पर 10% की वृद्धि हो जाए 110/100 हो जाएगा। पुनः कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 आपका 100 हो जाएगा। 10% की वृद्धि का मतलब है 110/100 हो जाएगा आपका। 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 120/100 हो जाएगा आपका। तो इंटू कितना कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो जितनी वैल्यू आपको सॉल्व करने पर मिलेगी, आप यहाँ पर समझिएगा 10% है 110/100 हो गया आपका, 20% है 120/100 गुणे 100 हो गया। जितनी वैल्यू सॉल्व करने पर मिलेगी उसमें से आपको 100 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये कट जाएगा आपका, 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 11 और 12 का 132। 132 में से 100 घटाओगे तो आपका 32%। यहाँ पर 32 आप देख रहे हैं प्लस आ रहा है, तो 32% की क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। या 100 यहाँ पर रहेगा, ये वैल्यू चाहे प्लस में आएगी तो ये आपकी वृद्धि होगी। अगर ये वैल्यू 100 माइनस करने पर माइनस में आती है तब यह वैल्यू क्या होगी, आपकी कमी को दर्शाएगी। लेकिन आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे कि वो कमी को दर्शाएगी। तो जो वैल्यूज होगी यहाँ पर हमने लिखा 110/100, यहाँ पर 120/100, और यहाँ पर हमने लिखा 100, माइनस कितना 100 कर दे। इसको सॉल्व करने पर 132, 132 में से अगर आप 100 को घटाते हो तो आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, 32% बन रहा है। इसी क्वेश्चन को आप देखिए एक दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखना है जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी आपकी, प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों को यहाँ से फाइंड करेंगे। केवल आपको बात पर यही ध्यान देना है कि अगर वृद्धि हो रही है तो आप वैल्यू को प्लस में लिखिएगा। वैल्यू को आपको कुछ इस फॉर्म में लिखना है, x + y + xy/100। अगर वैल्यू प्लस में है तो उसको प्लस में लिखेंगे, अगर वैल्यू माइनस में है अर्थात कमी है तो उसको माइनस में लिखेंगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखते हैं कि जो पहली वैल्यू है हमारी 10%, अर्थात 10 को प्लस में लिखेंगे। अगर अभी 10% कमी होती तो -10 लिखते। दूसरी वैल्यू है आपकी वो भी 20% है, वो भी प्लस में है तो +20 हो जाएगा आपका, और इंटू हो जाएगा x × y। आपने देखा x × y का मतलब जो x परसेंटेज है और y परसेंटेज है, अर्थात 10 × 20 बटे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 20 और 10 30 हो गया और +2 हो जाएगा। तो 30 2 कितना हो जाएगा आपका, 32% हो जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व कीजिए या आपको जो पहले मेथड बताया गया था आप उससे सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो आपको केवल यहाँ पर ध्यान देना है 32% क्या होगा आपका, प्लस में है तो वैल्यू आपकी वृद्धि होगी। तो जो क्वेश्चंस में अगर कमी की बात किया जाएगा तो वहाँ पर आप मान को क्या करोगे, कमी मान को माइनस में रखोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ाई गई। व्यक्ति की जो मजदूरी है उसकी पहले बात किया गया कि पहले उसको कितना बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। लेकिन कह रहा है कुछ ही दिनों बाद 10% घटा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें दोनों की वृद्धि किया गया। यहाँ पर बात किया गया है कि एक को बढ़ाया गया है दूसरे को घटाया जा रहा है। तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का कुल परिवर्तन हुआ आपको यही बताना है। तो अगर इसको पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो 20% है तो आपका 120 बटे कितना हो जाएगा, 100। 20% वृद्धि हुआ था। दूसरे पॉइंट पर देखेंगे 10% की कमी हो रही है तो 90 बटे हम कितना लिख देंगे, 100।
और गुणे कितना हो जाएगा 100, माइनस कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0 कट जाएगा आपका 108 में से 100, तो आपका क्या बचा 8%। और 8 जो है वैल्यू प्लस में आई है, अर्थात 8% की क्या होगी उसकी मजदूरी में जो कुल परिवर्तन होगा वो 8%, मतलब उसकी मजदूरी पहले से 8% क्या होगी, मतलब टोटल परिवर्तन 8% का होगा। तो अगर इसी को हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर देखते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया है कि प्लस वैल्यूज है आपकी 20% है, तो 20 को हम प्लस में लिखेंगे। दूसरी वैल्यूज है आपकी 10% घटाया गया तो इसको माइनस में लिखेंगे, प्लस 20 गुणे -10 और बटे कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर आपको 100 में से घटाना नहीं है, यहाँ पर आपका वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आपको फॉर्म बताया गया था, फॉर्म बनेगा x + -y + -xy अपॉन 100। प्लस है वृद्धि को दर्शाएगा, माइनस जो है कमी को दर्शाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 0 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर 20 है, प्लस माइनस आपका -10, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 10 2 कितना हो गया आपका 12। तो यहाँ पर क्या आया 8%, वो भी प्लस में आ रहा है, +8 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें 8% की क्या होगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। 8% का क्या हो जाएगा इसमें आपका वृद्धि हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस में ध्यान देना है, जब दोनों प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो उसमें आपको थोड़ी सी बातें ध्यान देना है कि अगर वो क्या करता है, वो बढ़ेगा तो प्लस करना है, अगर घटेगा तो आपको माइनस करना है। आपको छोटी सी चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है।